गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त फ्रेमी। और दोस्तों, हमारा आज का पोके कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि हमारा आज का पोके उस पोकेमॉन कैरेक्टर के ऊपर होने वाला है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। तो हमारा आज का पोके कुछ है गो के ऊपर। नहीं नहीं, पूरा पोके कुछ तो सुन लो। पोके कुछ का आंसर दे देना। अच्छा ही नहीं करते आपने, और लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको गो पसंद है या फिर नहीं, ये ऐसे या नो में से। मुझे और बुक ब्लास्ट को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। और दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त पोकी ब्लास्ट। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ही यार कमाल की होने वाली है, बहुत ही यार मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ हमारी आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर देना। और हमारी आज की वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर देना। और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। पोकी को इसका आंसर तो खास करके दे देना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और वीडियोस बनाने की। और बस रिस्पॉन्स दिखा दो। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो दोस्तों रिटर्न सीरीज की वीडियो होने वाली है। और आज कोई करेक्टर नहीं बल्कि कोई पोकेमॉन रिटर्न होने वाला है, वो भी दोस्तों पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड, मतलब दोस्तों मैजिकार्प। सॉरी 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 सॉरी, सही बताता हूँ। मतलब दोस्तों फीबैस, सॉरी सॉरी फिर से गलत हो गए। मतलब दोस्तों वीडूफ, ठीक है। मतलब दोस्तों गो, अभी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब सच्चे बताता हूँ, डिसलाइक मत करना, अनसब्सक्राइब मत करना। तो दोस्तों, आरसीएस रिटर्न होने वाला है। सबसे पहले हम आपको कुछ इमेज दिखा देते हैं कि जो आरसीएस है वो रिटर्न होने वाला है। सबसे पहले आप लोग ये पहले इमेज देख लो भाई। इस इमेज में मुझे आरसीएस सच में ओपी लग रहा है यार, एकदम लग रहा है कि ये पोकेमॉन गॉड है। और चलते हम दूसरी इमेज की तरफ। और दूसरी इमेज में दोस्तों हमें आरसीएस का फेस थोड़ी सी यूम स्टाइल में देखने को मिल रहा है। और ये ब्लू आरसीएस शायद ये वाटर, अपनी वाटर प्लेट्स की वजह से वाटर में ट्रांसफर हुआ है, वाटर टाइप में। और ये भी दोस्तों ब्लू आरसीएस है भाई। ब्लू आरसीएस तो एकदम ओपी लग रहा है। और ये भी जूम करके दिखाया गया है। और ये हमें थोड़ा सा दूर से दिखाया गया है अगली इमेज में। और जो इससे अगली इमेज है उसमें तो कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया आरसीएस को। ये देखो एक आई वाला आरसीएस एक आई वाला आरसीएस आएगा बेंटेन का। अबे यार, इसकी आई हमें दिखाई गई है, आंखें आई, मैं सही बोल रहा हूँ। और ये मुझे इमेज एकदम अच्छी क्वालिटी की लगी तो मैंने इसको सबसे लास्ट में दिखाया। अब अमेज हो गया, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको आशीष के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलो बता देते हैं आपको। अगर आप लोग आशीष के बारे में जानना चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आशीष एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। और इस पोकेमॉन को लोग पोकेमॉन्स का गॉड भी कहते हैं, पोकेमॉन यूनिवर्स का। और कई लोग कहते हैं कि आरसीएस ने ही सभी पोकेमॉन बनाया। हाँ, ये सच भी हमें पोकेमॉन एनिमे में बताया गया था कि जो आरसीएस है उसने ही सभी पोकेमॉन बनाए हैं। और उसने पहले म्यू बनाया था शायद, ऐसे ही कुछ कहते हैं बहुत सारी थ्योरी से। और ये एक मिथिकल पोकेमॉन है, मैं आपको बता दूँ। ये कोई लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है। कईयों को लगता है कि ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, लेकिन मैं बता दूँ ये एक मिथिकल पोकेमॉन है। और ये कई लोग कहेंगे ये तो एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, तो इसे पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड क्यों कहते हैं। भाई माने ये पोकेमॉन एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये नॉर्मल टाइप में होकर भी अपनी जो प्लेट्स होती है इसके पास, उन सब में अलग अलग टाइपिंग में भी ये जा सकता है। वाटर टाइपिंग, फायर टाइपिंग, फेरी टाइपिंग, ड्रैगन टाइपिंग, स्टील टाइपिंग, किसी भी टाइपिंग में ये पोकेमॉन जा सकता है अगर इसके पास इसकी प्लेट्स हो। और ये पोकेमॉन हर एक तरह का, हर एक टाइपिंग का अटैक कर सकता है। और इसका फैन फेवरेट अटैक है जजमेंट, जो पोकेमॉन फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये एक पोकेमॉन गॉड है। और ये एक जनरेशन 4 मतलब सिनो रीजन का पोकेमॉन है। और इस पोकेमॉन की वजह से जो सिनो रीजन था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो दोस्तों, हमने इसके बारे में बहुत बात कर ली। तो मैं अब बताता हूँ इस पोकेमॉन का पहले, इस वीडियो के पहले पॉइंट के बारे में। तो इस वीडियो का पहला पॉइंट है आरसीएस को रिटर्न करने का कारण क्या है। तो आरसीएस को रिटर्न करने का साफ साफ यही कारण है कि जो आरसीएस है उसकी एक नई गेम आ रही है, पोकेमॉन लेजेंड आरसीएस। तो फिर उस गेम को थोड़ा सा पॉपुलर करने के लिए पोकेमॉन कंपनी वालों ने एक पोकेमॉन लेजेंड आरसीएस का के एपिसोड निकालेंगे। तो उन्होंने सोचा जिस पोकेमॉन पे ये गेम बनी, अगर हम उसी पोकेमॉन को इस बार रिटर्न कर देना तो वो हमारी जो गेम होगी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। ऐसे ही पिछली बार सेम के गिरा सॉरी दयाल पालके के साथ हुआ था। उनको रिटर्न करने का भी यही कारण था, क्योंकि उनकी गेम आ रही थी। क्योंकि इस पोकेमॉन की गेम्स आ रही है ना, तो
इस पोकेमोन को ही रिटर्न कर देना ताकि गेम में जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। तो यही बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारण है। और दूसरा कारण अगर मैं आपको बताऊं तो ये गॉड पोकेमोन है, और पोकेमोन जर्नीस के क्रिएटर ने सरेआम ये बता दिया था कि हमें पोकेमोन जर्नीस को बनाया ही इसलिए ताकि वो पुराने कैरेक्टर पुरानी चीज़ों को रिटर्न कर पाए, पोकेमोन को पॉपुलर कर पाए। और अगर वो पोकेमोन के गॉड को ही ना रिटर्न करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तो कैसे पॉपुलर बनेगी पोकेमोन जर्नीस। और पोकेमोन जो जर्नीस है वो पॉपुलर होती जा रही है। तो हो सकता है पोकेमोन क्रिएटर्स अगर हम तीसरी बात के बारे में बात करें तो पोकेमोन जर्नीस वालों ने आर्सिस को इसलिए रिटर्न किया हो क्योंकि आपको तो पता ही है पोकेमोन जर्नीस में इतना कुछ रिटर्न हो रहा है। तो पोकेमोन वालों ने सोचा अगर वो गॉड को रिटर्न नहीं करेंगे तो पोकेमोन फैंस गुस्सा मान जाएंगे कि तुमने हर एक पोकेमोन को रिटर्न किया, हर एक छोटे छोटे कैरेक्टर को रिटर्न किया, डॉन, आयरस, गैरी, कोरिना सबको रिटर्न किया, और एस को मेगा बॉल फॉर्म दे दी, गिगांटामैक्स फॉर्म दे दी, डायनामैक्स फॉर्म दे दी। एस के बाद जो जी मूव था उसको भी एस ने फिर से यूज़ किया। एस के लोला के पोकेमोन रिटर्न हो गया, एस के सभी थोड़े बहुत पुराने पोकेमोन रिटर्न हो गए, एस का चैरी और कुछ देर के लिए एस का बल्बास और सभी पोकेमोन रिटर्न हो गए। तो जो पोकेमोन का गॉड है आज उसे रिटर्न क्यों नहीं किया? तो ये इस चीज़ का यही कारण है, वरना बहुत घाटे में चले जाती पोकेमोन कंपनी अगर आर्सियस रिटर्न ना होता। और अगले एक और बात करें तो इसका ये कारण भी हो सकता है क्योंकि आपको तो पता ही है बहुत से लोगों का रिटर्न हो रहे हैं, बहुत से करेक्टर रिटर्न सॉरी क्या कह रहा हूँ, हाँ ठीक कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे करेक्टर रिटर्न हो रहे हैं। तो ये जो पोकेमोन का रीजन है, ये सीरीज़ है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो पोकेमोन कंपनी वालों ने सोचा इसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर बना देते हैं कि आगे आकर कोई इससे भी पॉपुलर सीरीज ना बन पाए। तो उन्होंने आर्सियस को रिटर्न करने का सोचा। तो मैं बता दूँ इस एपिसोड की रेटिंग सच में बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। जिस एपिसोड में आर्सियस रिटर्न हो रहा है, ऊपर से पोकेमोन कंपनी वालों ने सोचा इस चीज़ को थोड़ा सा और धमाकेदार बनाते हैं, इस पोकेमोन गॉड के साथ एक और फैन फेवरेट कैरेक्टर को रिटर्न करते हैं जो है हमारा ब्रॉक। और ऊपर से ब्रॉक रिटर्न हो गया तो खुद ही सोचो आप लोग आप क्या होगा। मैं सीधा अगर आपको बताऊं तो इस एपिसोड की रेटिंग सच में बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाली है। ये एपिसोड फैन फेवरेट होने वाला है। और मुझे इंग्लिश अच्छी तरह नहीं आती लेकिन मैं इंग्लिश सब टाइटल में इसे ज़रूर देखूंगा। और डरो मत, 1-2 साल में ये एपिसोड हमें भी देखने को मिल जाएगा। नहीं 2-2.5 साल लगेंगे। हर एक फ्राइडे को एक नया एपिसोड आता है हिंदी में यूट्यूब पे। नहीं लग सकता है शायद बहुत सारा टाइम, लेकिन हमें हिंदी में तो जल्दी ये 2 एपिसोड देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे साल के बाद देखने को मिलेगा, यूट्यूब को इस दिन काम आएगा भाई। वैसे लोग इसे करेंगे रिव्यू हिंदी डब में, समझाएंगे क्योंकि उन्हें व्यूज़ चाहिए और ये एपिसोड कुछ ऐसे ही पॉपुलर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया पहला पॉइंट आर्सियस का रिटर्न क्यों हुआ। और चलो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और कमाल का होने वाला है। तो हमारे दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा आर्सियस रिटर्न वाले एपिसोड में क्या हो सकता है। तो आर्सियस रिटर्न वाले एपिसोड में हमें सबसे पहले तो आर्सियस देखने को मिलेगा। आर्सियस देखता है क्या हो रहा है ये पोकेमोन यूनिवर्स में, ट्रेनर्स और पोकेमोन का रिश्ता इतना बुरा क्यों जा रहा है। क्योंकि आर्सियस देखता है बहुत सारे ट्रेनर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो ट्रेनर्स हैं वो उनका पोकेमोन अगर पावरफुल नहीं होता, शक्तिशाली नहीं होता तो उसे रिलीज कर देते हैं ऐसे ही। और पोकेमोन की भावना के साथ ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। तो जो आर्सियस होता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तो आर्सियस सोचता है बहुत हो गया, अब मैं ऐसा करूँगा कि अब इस पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ पोकेमोन रहेंगे, आर्सियस कोई भी इंसान नहीं रहेगा। तो फिर जो आर्सियस होगा तो वो कहता है मैं सबसे पहले अपने ही रीजन से शुरू करूँगा, सिनो रीजन में। मैं सिनो रीजन में तबाही मचा दूंगा। तो फिर जो आर्सियस होता है वो सोचता है अगर मैंने पोकेमोनियत क्या होता है, पोकेमॉन्स को बचाना है तो मुझे इंसानों को तो तबाह करना ही पड़ेगा। तो फिर जो आर्सियस है वो ना ही बेकाबू होता है ना ही गुस्सा होता है, लेकिन उसे अगर अपने पोकेमॉन्स को बचाना है तो उसे जो है इंसानियत को मिटाना पड़ेगा। तो फिर जो आर्सियस है फिर जो आर्सियस है वो पूरे के पूरे सिनो रीजन को तबाह करने लग जाता है। और
तभी डॉन देखती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। तभी फिर जो डॉन होती है वो ब्रॉक और एस को कंटेंट करती है, और जो एस होता है वो अपने ड्रैगनेट के ऊपर बैठकर चला जाता है सिनो रीजन में। और जो ब्रॉक होता है वो भी आ रहा होता है प्लेन में, क्योंकि उसको पता है मैं एक पोकेमॉन ब्रीडर हूँ, मुझे बचाना ही होगा दुनिया को। सॉरी अब पोकेमॉन प्रोफेसर बन गया है, और मुझे पता है मैं आसियस के साथ बात कर लूँगा। और उसे डॉन ये भी पता है कि मैं एस को भी बुला रही हूँ। तो जो ब्रॉक होता है वो प्लेन में बैठता सोच रहा होता है मुझे भरोसा है अगर मैं नहीं तो एस तो जरूर कर लेगा। लेकिन आपको तो पता ही है जो एस का चमा है वो कितना लेट होता है हर बार पोकेमॉन चूज करने में भी लेट। जब छोटा है तब पोकेमॉन प्रोफेसर ओक के साथ जाना था उस वक्त भी लेट, और इस वक्त भी हमारा एस्केजम लेट ही हो गया। हाँ आपने सही सुना, उस वक्त जो ब्रॉक होता है वो पहले पहुंच जाता है एस्केजम से, और वो आरसीएस के साथ बात करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं आरसीएस तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करने का तुम्हारा कारण क्या है। तभी जो आरसीएस होता है उसे लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसने भी तो कभी ना कभी कोई बुरे काम तो किए ही होंगे ना। तो ऐसे होता है मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, और वो एक झटके में जो है ब्रॉक है उसे ज़्यादा जोर से नहीं लेकिन धीरे से दूर फेंक देता है, बहुत धीरे से दूर फेंक देता है। और तभी डॉन कहती है, डॉन और सिंथिया कहते हैं ब्रॉक क्या तुम ठीक हो। और स्केचम कहता है उधर हमें सीन कट होने को देखता है, और स्केचम कहता है ड्रैगन क्या तुम और तेज उड़ सकते हो। ड्रैगन कहता है ड्रैगन ड्रैगन हाँ। और जल्दी हो, ज़्यादा टाइम नहीं 10-15 मिनट तक पहुंच जाते हैं हमारा स्केचम सिनो रीजन में। और बता दूं इस एपिसोड में गो का कोई काम नहीं है, गो हमें शुरू में देखने को मिल रहा है स्केचम के साथ। तो इस एपिसोड को पूरा देखो, फैन मेड मैंने बनाया तो चुपचाप देखो। और फिर क्या होता है भाई और पहुंच जाता है, और तभी आरसीएस है जो स्केचम को देखता है, और आरसीएस कहता है ये तो वही अच्छा इंसान है जिसने मुझे एक बार बचाया था जब मैं मरने वाला था डियालगिया के साथ टाइम ट्रेवल करके। लेकिन मुझे आरसीएस सोचता है, लेकिन एक बार सोचता है आरसीएस मुझे इसकी बात नहीं मानूंगा, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। लेकिन बाद में आरसीएस सोचता है कुछ इंसान तो अच्छे होते हैं, वो एस के साथ बात करने लग जाते हैं। और जो एस कैचम होता है वो हवा में ड्रैगनेट के ऊपर बैठा होता है, और आसियस के एकदम चेहरे के पास आता है और कहता है आसियस तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा ये करने का कारण क्या है। तो फिर तभी आरसीएस कहता है आरसीएस बोलता है टेलीपैथी की मदद से कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, जो ये इंसान है ये बहुत बुरे हैं, ये पोकेमॉन को रिलीज कर देते हैं अगर इन्हें पोकेमॉन अच्छा नहीं लगता। तो आरसीएस तो इस बात को एस्केचम सुनता है, हाँ मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे कुछ पोकेमॉन्स के साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे गेंगार के साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे चारिजोर्ड के साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे बहुत सारे पोकेमॉन्स के साथ ऐसा हुआ है। अगर वो कमज़ोर थे तो उनके ट्रेनर्स ने उन्हें छोड़ दिया, मेरे टैपिक के साथ भी ऐसा, पिग्नाइट के साथ भी सॉरी ऐसा हुआ है। तो आरसीएस कहता है तो फिर है ना कई इंसान बुरे। एस्केचम कहता है हाँ बुरे हैं कई इंसान, लेकिन तभी जो एस्केचम है वो कहता है हाँ माना कई इंसान बुरे हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स बुरे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कुछ इंसान बुरे हैं तो तुम जो अच्छे इंसान हैं उनको भी तबाह कर दो। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम में और उनमें फ़र्क क्या। तभी आशीष थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और कहता है तो फिर मैं क्या करूं। लेकिन तभी एस्केचम बोलता है हाँ तुम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन तुमने तो ये दुनिया बनाई है, तुम इंसानियत को, बुरी इंसानियत को क्यों नहीं मिटा देते, उनको अच्छा क्यों नहीं बना देते। तभी आशीष कहता है ये प्रकृति के नियम 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 रूल्स के खिलाफ है यार, क्या है नियम कुछ भी होता है, रूल्स के खिलाफ है यार। तभी जो एस्केचम कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हम इंसान तो ऐसा कर सकते हैं। तभी एस्केचम कहता है मैंने कई ट्रेनर्स को अच्छा बनवाया है और मैं कोशिश करता रहूँगा, और मेरी तरह बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स हैं कि जो ये बुरे लोग हैं उन्हें अच्छा बनाते रहेंगे। और तब जो बुरे ट्रेनर्स होते हैं वो अपने पोकेमॉन को रिलीज करते हैं, तब एक तरह पोकेमॉन्स का भी फायदा होता है ना, उन्हें जंगल में कोई और पोकेमॉन्स मिल जाते हैं और वो उन बुरे ट्रेनर्स को भूल जाते हैं और उनके कोई और दोस्त बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी वो पोकेमॉन मिले हैं जिनको दूसरे ट्रेनर्स ने छोड़ा था, मुझे मेरा चार्जर मिला जो मेरा अब अच्छा दोस्त बन गया है, मुझे मेरा पिग्नाइट मिला जो मेरा अब अच्छा दोस्त बन गया, मुझे मेरा गेंगार मिला जो मेरा अब अच्छा दोस्त बन गया, मेरे और भी पोकेमॉन है जो मुझे औरों से मिले हैं जो अच्छे बन गया है। तो ऐसी
ऐसे ही कई लोग सुधर रहे हैं, और लेकिन अगर कोई बिगड़े बुरे लोगों ने अपने पोकेमॉन्स को छोड़ा है तो उनको उन पोकेमॉन्स को जंगलों में और दोस्त मिल जाते हैं। तभी वो आश्चर्य होता है, वो कहता है हाँ आइस कैचन, तुमने सही कहा, मेरी भी इसमें गलती थी, मैं माफ़ करता हूँ। और वो आश्चर्य अपनी पावर्स की वजह से पूरे सिनो रीजन को फिर से ठीक कर देता है। और यही से हमारे दोस्त सभी अपने अपने घर चले जाते हैं एक दूसरे से बातें करने। तो ठीक है गाइस, हमारा आज का एपिसोड यही तक था। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय। क्यों कह रहा हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है दोस्तों एपिसोड में। बस हमारी आज की वीडियो यहीं से खत्म होती है। ये पार्ट 1 नहीं और पार्ट 1 नहीं है, ये पूरा पार्ट है। बाय बाय। क्या बकवास कर रहा है तू, मैं समझाता हूँ। तो मतलब दोस्तों एनिमेशन ने कह दिया था, यही से हमारी वीडियो खत्म होती है, गलती से बोल दिया था, इसका पार्ट खत्म होता है। मतलब ये पूरा पार्ट है, एपिसोड में कुछ ऐसा हो सकता है। फिर जो हमारे हीरोज हैं वो चले जाते हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाता है एक दूसरे से थोड़ा सा मिलकर सिनो रीजन में, सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से एपिसोड खत्म हो जाते हैं। ये गलत बोल गए, ये पार्ट 1 नहीं है और पार्ट 1 नहीं है, इसका कोई पार्ट ही नहीं है, ये बस सिंपल वीडियो थी। और ये बताना चाहते हैं ये ऑफिशियल नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है एपिसोड में। और हमारी आज की वीडियो अनऑफिशियल है, हाँ अनऑफिशियल है, इलीगल नहीं है, लीगल है ऐसे तो। अच्छी वीडियो थी तो हमारी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये इसका कोई पार्ट 2 नहीं आएगा, ये एक ही वीडियो, इसका कोई पार्ट 1 ही नहीं है, ये एक ही वीडियो बस। बाय बाय।